इंक्वायरी का दायरा 2001 तक बढ़ाया है। हम उसका स्वागत करते हैं। बाईस तारीख को जब ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग बुलाई गई थी प्रणब बाबू द्वारा, उस दिन डीएमके के प्रतिनिधि ने हम सबकी जेपीसी की मांग सुनकर डीएमके के प्रतिनिधि टीआर बालू ने मीटिंग में सुझाव रखा कि डीएमके भी सहमत है जेपीसी पर, बशर्ते जेपीसी की इंक्वायरी का दायरा 1998 तक बढ़ाया जाए। उसी वक्त नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री अरुण जेटली जी ने हामी भर दी और कह दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर इसका दायरा 1998 तक बढ़ाया जाता है तो। एआईएडीएमके के सांसद थंबीदुराई जी ने मांग की कि एनपीटी 2 आया था 99 से, एक्चुअली इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए एनपीटी 1 से जो आया 1994 में, 1994 से। हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है। इसीलिए हम स्वागत करते हैं उच्चतम न्यायालय का कि उन्होंने दायरा बढ़ाया। हमारी मांग है कि ये सारी इंक्वायरी जेपीसी के तहत होनी चाहिए और ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि जब सीबीआई की इंक्वायरी चल रही हो तो पार्लियामेंट्री इंक्वायरी नहीं चल सकती, क्योंकि जब बोफर्स का मसला था तब भी जेपीसी के साइमल्टेनियसली इंक्वायरी भी चल रही थी। जब हर्षद मेहता का सिक्योरिटी स्कैम हुआ तब भी साइमल्टेनियसली सीबीआई की इंक्वायरी और जेपीसी प्रोब चल रहा था। जब 2001 में फिर सिक्योरिटी स्कैम हुआ, स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ, उस वक्त भी इंक्वायरी के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जेपीसी का प्रोब चला। तो इसलिए कहीं बाधा नहीं। जेपीसी हमें चाहिए, हम चाहते हैं उन दस्तावेजों को देखना और खास करके जो टेलीफोन 5811 कन्वर्सेशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने टेप किए हुए हैं, जो 2000 घंटे की टेप है, जिसको और कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं देख सकती सिवाय जेपीसी के, क्योंकि ना तो उसका सीएजी की कमेटी में उल्लेख है, इसका उल्लेख सीबीआई ने जो एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है उसमें उल्लेख किया है। तो हम जानना चाहते हैं कि अंततः जेपीसी के माध्यम से हम जानना चाहेंगे, रिपोर्ट करके अंततः फ्लोर पे हम रिपोर्ट रखेंगे, ये बताकर, ये पता लगाकर कि आखिरकार टेलीकॉम पॉलिसी को किस तरह से तोड़ा गया, मरोड़ा गया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट का मंत्री क्यों और किसको बनाया गया, वो डिपार्टमेंट किसी और पार्टी को नहीं देकर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को क्यों गया, वो सारे आधार उसके सामने आएंगे और वो सारे टेप्स में हैं। आपको 10 घंटे की टेप सुनकर पता लग गया होगा कि उसमें क्या क्या है। ये हमारी जेपीसी के बारे में और सुप्रीम कोर्ट की जो दायरा बढ़ाने के बारे में, ये हमारी उसका रिएक्शन है। अब
लिखकर एनडीए सरकार को दोषी ठहराया कि सारा गड़बड़ 2001 से शुरू हुआ, जब एनडीए सरकार, खास करके बीजेपी सरकार जो टेलीकॉम पॉलिसी बनाई। चिट्ठी किनको लिखी उन्होंने? देखिए, दिस इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल. Rajiv Chandrasekhar is an independent MP. He has written a letter to Tata. Tata responded to that letter. What they are saying, I don't want to comment on that. This is a communication between two individuals. That's why from the very first day we are saying that we want JPC. How you will justify the telephone tape of Neera Radia and Ratan Tata? How you will investigate? So that is the reason we are saying that all these tapes, 5,811 conversation, should become the part of the JPC probe. Then only the truth will come out. Because the tapes which are available before us, they are of only 10 hours. There are about 1,990 hours are left. We have to go through that. सर, एक सवाल मैं जानना चाहता हूं. बीजेपी पहले दिन से ये कह रही है, ऐसा हमने पहले भी कह दिया है कि ये हमारी पहली और अंतिम मांग है 2G स्पेक्ट्रम पे. हम इस पे बदलेंगे नहीं. और ये संसद की लड़ाई सड़क पे जाएगी और सड़क से वापस बजट सेशन में आएगी. इसमें कोई द्विमत नहीं है. One minute. To similar question to another colleagues of yours, that this is a communication between two individuals. I don't want to comment on this. And whatever the content of the letter of each other, both the person, that is matter to be investigated. When the JPC will come, this will also come in that purview. Don't worry. My dear friend, first of all, I want to tell you that a chairman of a committee, parliamentary committee, doesn't belong to any political party. Number one. Number two, he is our representative in the parliament. But when he acts in the parliamentary committee, he acts as a chairman of that committee. He doesn't represent the ideology of his party. He works as a parliamentary chairman. So the role of that chairman is also the similar. And time and again in this press conference, I have explained the difference between the PAC and the JPC. And again, if you want, just for your knowledge, nobody's... Why are you trying to slow down that inquiry? That is the specific question. No, why you are... Your MP Yashwant Sinha, why did he invite Sharad Yadav to make a complaint of it? I am not aware of what transpired in the meeting. Because within the listen to me. There is a parliamentary procedure. I am not supposed to know the proceeding, whatever happened in the committee meeting. I am not supposed to. And I am not aware of what happened there. Yes, Akhilesh. प्रमोद महाजन जब 2001 में मंत्री थे. अखिलेश जी,
पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि 1998 से जब एनपीटी 99 में आई, उसके पहले से 98 से जब एनडीए की सरकार आई, तब से आप शुरू कर लीजिए। जो जांच करनी है, जो कुछ चाहिए, सारी फाइलें जेपीसी को दीजिए। जेपीसी में सिर्फ बीजेपी के मेंबर नहीं होंगे, उसमें ट्रेजरी बेंच का चेयरमैन होगा, ट्रेजरी बेंच की मेजॉरिटी होगी। लेट देम सी what is there in the files, what decisions were taken by the then telecom ministers, and how they implemented their policies, and how this Mr. Raja has implemented, how he has twisted the policy just to favor some people. So that will come not in favor in presence of BJP leaders, that will come in presence of 30 representative of the parliamentary committee represented by all the political parties. Let it be there. दूध का दूध, पानी का पानी वहीं हो जाएगा. Why you are worried? We are not worried. समझा आपका सवाल में? कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई 2000 माइक में कहिए जरा तो अच्छा रहेगा। कोर्ट हमेशा शक उठाते रहे हैं सीबीआई की मंशा पे। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है, किंतु सीबीआई किसी आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नीरा राडिया टेप एक साधारण सा टेपिंग शुरू किया था इन्होंने, नीरा राडिया का, किसी कारण से किया, किंतु वो इतना बड़ा जाल निकलेगा उसमें से उनको नहीं पता था, अंदाजा नहीं था। इसी तरह 90 के दशक में इकबाल मिर्ची एक स्मॉल टाइम स्मगलर को डिटेक्ट करने के लिए, उसका टेलीफोन और उसको ट्रेस करने के लिए शुरुआत हुई थी, जिस पर आपको पता लगा होगा कि जब पकड़ने पहुंचे इकबाल मिर्ची को, तो आगे आगे जाके देखे इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कि उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, और अंततः एनएन वोरा कमेटी बैठाई गई, और एनएन वोरा ने जो नेक्सस बताया वो नेक्सस देखने लगा। आज तक वो रिपोर्ट सदन पर नहीं रखी गई, आज तक उस रिपोर्ट में जिनका नाम उल्लेख किया गया है वो नहीं रखा गया। यही कारण है कि जब इंक्वायरी होती है तो पता नहीं लगता, और जब यहां जेपीसी बनती है तो आप मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं बंद कमरे में, आप 30 मेंबरों के सामने रिपोर्ट करती है सीबीआई आकर कि हमने ये किया, हम यहां पहुंचे हैं, हमसे आगे यहां जाना है। वहां उसको कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता कि तुम बाएं मत जाओ, बाएं अपना आदमी बैठा है, दाएं जाओ और वहां भटक जाओ। ये सारी चीज के लिए ये जरूरी है कि जेपीसी बने।